नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जमाने वाली ठंड में भी दिल्ली की सियासत गर्माती जा रही है। संभव है कि आज से सियासी पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ जाए, क्योंकि आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों से पर्दा उठ सकता है। एक बार फिर दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने वाला है। दिल्ली का दंगल तो पहले ही सज चुका है, बस सियासी जोर आजमाइश के लिए रेफरी की सीटी का इंतजार है। आज दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सुबह 11 बजे चुनाव आयोग की बैठक है, जिसमें चुनाव की तारीखों पर मुहर लग सकती है। अटकलें तो यही लगाई जा रही हैं कि फरवरी के मध्य में दिल्ली की जनता अपना फैसला सुना देगी। करीब एक साल में दूसरी बार दिल्ली वाले ईवीएम का बटन दबाएंगे। पिछला चुनाव दिल्ली के लिए ऐतिहासिक रहा। भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान से उठे आंदोलन ने दिल्ली की सियासत ही बदल दी थी। आम आदमी ने सियासत का रुख क्या किया? दिल्ली का तख्त हिल गया। 15 साल तक दिल्ली की गद्दी संभालने वाली शीला दीक्षित एक आम आदमी के आगे चित्त हो गई। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 70 सीटों वाली विधानसभा में 28 सीटें लेकर खलबली मचाने में कामयाब रही, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए 20 दिनों की भारी मशक्कत करनी पड़ी। ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ सकते, ये अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं लड़ सकता, हम 6 लोग 7 लोग मिलकर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं, तो इस देश से, दिल्ली से भ्रष्टाचार हम दूर कर सकते हैं, मिलकर भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। कांग्रेस के समर्थन से सरकार तो बन गई, लेकिन आम आदमी की ये सरकार 49 दिन से आगे नहीं चल पाई। 14 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। केजरी सरकार एक्शन, ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का कंप्लीट पैकेज रही। उनचास दिन की सरकार के बाद दिल्ली राष्ट्रपति शासन के हवाले रही। कई बार सरकार फिर से बनाने की अटकलें लगी। मामला कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति के दरबार तक भी पहुंचा, पर नतीजा शिफर रहा और फिर आखिरी रास्ता जनता के दरबार में जाने का ही बचा। आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने दिल्ली जीतने की तैयारी पूरी कर ली है। एक बार फिर सारा दारोमदार मोदी मैजिक पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। साल 2013 का चुनावी बिगुल इसी रामलीला मैदान से बजा था। यहीं से उठी लहर पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर आए थे।
लहर पैदा करने के लिए एक बार फिर इसी मैदान को चुना गया है। फर्क बस इतना है कि इस बार पार्टी बीजेपी होगी और जिस लहर में उफान लाना है वो मोदी की है। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान मोदी के महारैली के लिए तैयार है। सुरक्षा बलों और स्निफर डॉग्स की 24 घंटे मौजूदगी ये साबित करने के लिए काफी है कि सुरक्षा इंतजामों में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही। पूरे ग्राउंड की सुरक्षा, उसके लिए भी दिल्ली पुलिस ने इस पूरे ग्राउंड में अपने हाथों में ले लिया है और ग्राउंड तक लोग इस पूरे ग्राउंड की चेकिंग कर रही है। आप देख सकते हैं इस गेट पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी है, एसपीजी भी अंदर आ चुकी है और बाहर दिल्ली पुलिस के जवान सारे खड़े हैं। मेटल डिटेक्टर भी लाए जा चुके हैं और जो बैरिकेड्स आप देख ही रहे हैं यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा पूरे ग्राउंड में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और जो ये रामलीला ग्राउंड है इसकी जालियों पे चारों तरफ टीन के शेड्स लगाया जा रहा है जिससे कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अंदर ना फेंकी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इसी मैदान से दिल्ली में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। मोदी की महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। बीजेपी वीडियो रथ दिल्ली के हर इलाके, हर चौक चौराहे, हर गली की ओर निकल चुकी है। इन रथों पर बड़ा स्क्रीन लगा है। रथों से दिल्ली वालों को मोदी मंत्र सुनाया जा रहा है। बीजेपी की कोशिश यही है कि इतनी भीड़ जुटे जिससे विरोधियों का हौसला वोटिंग से पहले ही पस्त हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो महारैली जिस पर दिल्ली बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनाने की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, उसके लिए रामलीला मैदान तकरीबन तैयार हो रहा है। 1 लाख के आसपास जो है वो कुल यहाँ पर भीड़ आएगी ऐसा माना जा रहा है और दिल्ली चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी का एक तरह से आधिकारिक शुरुआत जो है वो इस महारैली की, नरेंद्र मोदी की इस महारैली के साथ हो जाएगी। रैली के आयोजन की जिम्मेदारी दिल्ली बीजेपी प्रदेश पर है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की छोटी से छोटी चीजों पर नजर है। पार्टी ने 2000 बीजेपी सांसदों को दिल्ली चुनाव में लगाया है। इनकी जिम्मेदारी दिल्ली में रहने वाले अपने इलाके के लोगों के बीच जाना तो है ही, साथ ही मोदी रैली के लिए भीड़ जुटाना भी है। बताया जाता है कि भीड़ जुटाने के लिए करीब 1200 बसों की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी के बैनर, पोस्टर लगे लगभग 1000 ऑटो रिक्शा, 10,000 के करीब ई रिक्शा से भी लोग रैली में पहुंचेंगे। रैली में आए लोग प्रधानमंत्री मोदी को ठीक से सुन सके, इसके लिए मैदान में पर्याप्त संख्या में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। रामलीला मैदान के मंच पर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्यमंत्री भी होंगे। इन सभी का मंच पर अभिनंदन किया जाएगा। लक्ष्य एक ही है, इस रैली को सफल बनाते हुए दिल्ली के अंदर एक जो माहौल आज बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर कि उसको हम सफल करेंगे और आने वाले चुनावों के अंदर, जब भी चुनाव होंगे फरवरी के अंदर, वो हम निश्चित तौर पर सफल होंगे। 10 जनवरी की रैली से बीजेपी दिल्ली के दंगल में ऐसा मोदी मैजिक चलाना चाहती है जिसकी काट किसी के पास ना हो। चुनाव तक मोदी के चेहरे और मंत्र से दिल्ली इस कदर पट जाए कि दिल्ली वालों को सिर्फ और सिर्फ कमल का ही विकल्प दिखे और ऐसी नौबत ना हो कि पार्टी एक बार फिर सत्ता की चौखट लांघते लांघते रुक जाए। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 तारीख की उस ऐतिहासिक रैली के लिए तकरीबन तैयार है, जिसके बाद बीजेपी के दिल्ली विजय अभियान की आधिकारिक शुरुआत होगी। नीति और रणनीति के अभाव में पूरी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर चिपका रही दिल्ली बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत दिल्ली में उसके पास इतनी सीटें आ जाएंगी कि यहाँ वो सरकार बना सके। क्या ऐसा होगा, इसका जवाब तो समय ही देगा। कैमरामैन अभय कुमार के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। दिल्ली की सियासत में हाशिए पर पिछड़ चुकी कांग्रेस फिर से मुकाबले में आने की कोशिश में लगी हुई है। सियासत की पुरानी खिलाड़ी शीला दीक्षित ने मौके पर एक गुगली फेंकी। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में फिर से खंडित जनादेश मिलता है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन दे सकती है। दिल्ली के दंगल में जोर आजमाइश के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। राज्यपाल बनकर सक्रिय राजनीति से पीछे हटने वाली पुरानी सेनापति शीला दीक्षित चुनावी मोर्चे पर पूरी तरह से तो नहीं आई, लेकिन गुगली फेंककर दिल्ली की सियासत में उबाल जरूर ला दिया। शीला ने नया दांव फेंकते हुए कहा कि अगर फिर खंडित जनादेश आता है तो कांग्रेस एक बार फिर आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी।
आएगी लेने की या देने की, क्योंकि एक बात या स्पष्टता से मैं कह देना चाहती हूँ कि किसी कम्युनल पार्टी के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। बाकी कितना वो हमसे समर्थन मांगते हैं, हम उनसे मांगेंगे, कौन मांगेगा, किससे मांगेगा, कितने किसके नंबर्स आएंगे, कौन सरकार बनाने की स्थिति में होगा, कौन नहीं होगा, ये चीज़ें चुनाव के बाद ही पता चलेंगे। आज कहना बड़ा मुश्किल। जब बात निकली तो दूर तलक गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों चुटकी लेने लगी। कहा गया कि कांग्रेस ने अभी से हार मान ली है। कमान से तीर छूटने के बाद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली तीर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने कहा, आपको समर्थन ना भाई ना। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस तीनों पार्टियों में सबसे पीछे नजर आती है। 15 साल तक दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस 2013 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई थी। पार्टी की सेनापति शीला दीक्षित खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई थी। हाल के आज तक सिसेरो ओपिनियन पोल में भी कांग्रेस का हाल खस्ता ही था। आशंका इस बात की थी कि कहीं पार्टी 8 सीट से भी नीचे न चली जाए। अशर खान के साथ आज तक ब्यूरो। अब की बार किसकी सरकार? जी हां, दिल्ली चुनाव में 2 बड़े चेहरे आमने सामने होंगे। संभव है पूरा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल की शक्ल ले ले। केजरीवाल चाहते थे कि उनका सीधा मुकाबला मोदी से ना हो, बल्कि बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार से हो, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। जी हां, मिशन दिल्ली पर भी बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही दांव लगा रही है। हर पोस्टर, हर बैनर, हर होर्डिंग्स पर सिर्फ और सिर्फ मोदी की तस्वीर होगी। बीजेपी को भरोसा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक चलेगा। लोकसभा और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही राजधानी में भी मोदी का सिक्का चलेगा। मोदी लहर पर सवार होकर दिल्ली में कमल खिलेगा। दरअसल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही जानती हैं कि उनकी सबसे बड़ी यूएसपी उनके शीर्ष नेता का चेहरा है। यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली में किसी मुख्यमंत्री का नाम आगे करने के बजाय मोदी मैजिक को ही आजमाना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल जैसा बड़ा चेहरा है। वो नहीं चाहती कि मोदी से सीधे टक्कर का उन्हें नुकसान हो। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कभी केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी का नारा लगाते दिखी तो कभी केजरीवाल बनाम स्मृति ईरानी का। हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल में केजरीवाल सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर सामने आए। दिल्ली में 4,273 लोगों के बीच कराए गए सर्वे में बीजेपी मजबूत पार्टी तो जरूर दिखी, पर मुख्यमंत्री की पहली पसंद केजरीवाल ही रहे। इसी सर्वे में जो तस्वीरें सामने आई उसके मुताबिक दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बीजेपी को 34 से 40 सीट मिलने का अनुमान है। आपको दूसरा नंबर मिलेगा, उसे 25 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को अभी कष्ट के दिन देखने होंगे। पिछले चुनाव में उसे 8 सीटें मिली थी। इस बार वो महज 3 से 5 पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाएंगी। पिछले चुनावों में बीजेपी ने चेहरे तो कई आजमाए, लेकिन जीत नहीं मिली। लेकिन इस बार पार्टी के पास न सिर्फ चेहरा है, बल्कि उसका चमत्कार भी है, और इसीलिए बीजेपी इस बार दिल्ली में किसी करिश्मे की उम्मीद कर रही है। बीजेपी मोदी के चेहरे को आगे कर दिल्ली फतेह के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। चुनाव दर चुनाव जीत का परचम लहराने वाले जोड़ीदार मोदी और अमित शाह दिल्ली जीतने के लिए भी जी जान से लगे हैं। अमित शाह ने अपने हाथ में कमान लेकर सभी दिल्ली के बड़े नेताओं और सांसदों को काम बांट दिए हैं। हर्षवर्धन मैनिफेस्टो का काम देखेंगे तो मीनाक्षी लेखी के जिम्मे महिला और सरकारी कर्मचारी होंगे। इसी तरह उदित राज दलितों का मसला देखेंगे, रमेश बिधूड़ी के पास होगा ग्रामीण और बाहरी दिल्ली का मुद्दा। केंद्र ने भी